आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। इमरान का हल्ला बोल, मुनीर जेल के ताले खोल, कुछ ऐसे ही नारे लग रहे हैं पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में इमरान की रिहाई के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा मानो खोल दिया है। 5 अगस्त से पीटीआई कार्यकर्ता इमरान खान की रिहाई के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं और ये बड़ा आंदोलन होगा। इस आंदोलन का नेतृत्व इमरान की बहन आलिमा खान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली गदरपुर और पार्टी के राष्ट्रीय बैरिस्टर गौहर करेंगे। यहां जमकर बवाल मचने वाला है। बताया जा रहा है कि इमरान खान की तीनों पत्नियां जेमिमा, गोल्डस्मिथ, रहम खान, बुशरा बीबी उनकी रिहाई के लिए सब एक हो गए हैं। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र बचाने की आखिरी लड़ाई है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी भ्रष्टाचार के आरोपों में लंबे समय से जेल में बंद हैं। इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि आसिम मुनीर के कहने पर उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा रहा। सवाल ये कि क्या 2 साल की कैद के बाद इमरान का कमबैक होगा? कोर्ट से निराशा मिलने के बाद इमरान को अब भीड़ पर भरोसा है। ये तुम्हारी गुंडागर्दी को कंडेम करते हैं, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं। तख्त तन्हाई, अब रिहाई की आखिरी लड़ाई। 2 साल की कैद, क्या होगा इमरान का कमबैक? कोर्ट से निराशा, इमरान को अब भीड़ पर भरोसा। पाकिस्तान में महाबवाल होना तय। इमरान नामा, सियासत का भीड़ वाला चैप्टर। पाकिस्तान में अपनी आजादी के लिए इमरान खान फिर से बवाल काटने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि वो इमरान के लिए तांडव करेगी। इसे इमरान खान फ्री मूवमेंट नाम दिया गया है। देखिए कैसे इमरान खान के लिए शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में विरोध प्रदर्शनों के बीच पीटीआई नेताओं ने इमरान खान की रिहाई की मांग की है। हम न्यूयॉर्क के इस बहुत बड़े ऐवान जिसका नाम टाइम्स स्क्वायर है, यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये वो कम्युनिटी है, ये वो पाकिस्तानी है जो पढ़े लिखे बाशऊर पाकिस्तानी है। ये तुम्हारी दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं, ये तुम्हारी गुंडागर्दी को कंडेम करते हैं। ये इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये किसी बूट या वर्दी के साथ खड़े नहीं हैं। इमरान खान फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। यहाँ उन्हें एक ऐसी कोठरी में रखा गया है जहाँ किसी को मिलने जाने नहीं दिया जाता। पीटीआई का कहना है कि इमरान को फोन पर बात करने की भी इजाजत नहीं है। कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर रहा। मुनीर और शहबाज की दादागिरी के चलते जज इमरान के केस से खुद को अलग कर रहे हैं, लिहाजा जनता ही इमरान खान को बाहर लाएगी। आप सब ने मेरे साथ शिरकत करनी है। ये प्रोटेस्ट दूसरे प्रोटेस्ट की तरह नहीं है, ये बहुत ही अहम है। 5 तारीख को खान साहब के 2 साल हो जाएंगे जेल में। अगर हम सब मिलके अपनी आवाज ना उठाएं पाकिस्तान के बाहर और पाकिस्तान के अंदर, तो हम खान साहब के साथ और पाकिस्तान के साथ बहुत नाइंसाफी करेंगे। हम सब ने अपनी आवाज उठानी है जुल्म के खिलाफ और इस रजीम के खिलाफ जिनने खान साहब पे और पीटीआई पे और बाकियों पे हर किस्म का जुल्म किया हुआ है। इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ हम सब ने खड़ा होना होगा। बताया गया कि 5 अगस्त को पीटीआई राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। आंदोलन का नेतृत्व इमरान की बहन आलिमा खान, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली गदारपुर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर करेंगे। करप्शन के आरोप में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी लंबे वक्त से जेल में बंद हैं। इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि आसिम मुनीर के इशारे पर उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा रहा। आज पाकिस्तान दुनिया में जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है। पिछले सालों में 20 लाख लोग अपना मुल्क रोजगार की तलाश में छोड़ के चले गए पाकिस्तान। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। आप मुझे बताएं कि किसान
बुरा हाल किया। इधर 2 साल से बेल ना मिलने पर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र बचाने की ये आखिरी लड़ाई है। इमरान खान ने कहा कि जनरल मुनीर सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए सेना का अपमान कर रही हैं और राष्ट्रीय हितों की बलि दे रही हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सेना प्रमुख आसिम मुनीर होंगे। दोषी ठहराए गए हत्यारों और आतंकवादियों को भी उनसे बेहतर हालात में रखा जाता है। मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन वे चाहे कुछ भी कर लें, मैंने कभी भी उत्पीड़न के आगे घुटने नहीं टेके हैं और ना ही कभी झुकूंगा। सवाल ये कि क्या 2 सालों से जेल में बंद इमरान खान के लिए ताले टूटेंगे? पीटीआई के इस जंग के ऐलान के बाद पाकिस्तान का क्या होगा? इमरान जो मुनीर और शहबाज के खिलाफ जेल से इतना कुछ लिख और बोल रही हैं, क्या फील्ड मार्शल इमरान को छोड़ देगा या इमरान का खात्मा जेल में ही हो जाएगा? डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसके खिलाफ इमरान खान ने आवाज उठाने की ठानी। इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता अब बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हैं और सबसे बड़ी बात ये, इमरान खान के बेटे, इमरान खान की तीनों बीवियां अब मिलकर इकट्ठे हो गए हैं और जो पीटीआई कार्यकर्ता हैं उनके साथ में आम लोगों का भी जमावड़ा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमें याद कि पाकिस्तान में आम चुनाव में जो लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी वो इमरान खान की पार्टी थी, यानी कि लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा इमरान खान के नाम पर किया था। बावजूद इसके इमरान खान को जेल जाना पड़ा और लंबे वक्त से वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन बावजूद इसके जब बात समझौतों की आती है, बात सेना से बातचीत की आती है, तो इमरान खान झुकते नहीं, किसी भी तरीके से डिगते नहीं और यही मैसेज जेल के अंदर से इमरान खान बाहर भिजवाते हैं, बताते हैं कि ना तो मैं डरूंगा ना तो मैं झुकूंगा, मैं अपनी बातों पर यूं ही कायम रहूंगा और बना रहूंगा। यानी इमरान खान समझौते के लिए तैयार नहीं। सेना ये चाहती थी कि इमरान खान समझौता कर लें तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता शायद निकल पाए, लेकिन इमरान खान ने साफ कर दिया कि नहीं, वो किसी तरीके से समझौता करेंगे नहीं। अब 5 अगस्त से ये जो प्रदर्शन है ये वर्ल्ड वाइड दिखाई दे सकता है, मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में इसका असर दिखेगा। पीटीआई समर्थक और इमरान खान के समर्थकों ने ये पूरा मूड बना लिया है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, यानी कि जेल के तारे टूटने चाहिए, इमरान खान बाहर आने चाहिए। इस तरह की नारेबाजी हो रही है। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की सड़कों पर अगर ये प्रदर्शन तूल पकड़ता है तो सबसे बड़ी सिरदर्दी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए होगी। इमरान खान के समर्थक अगर सड़कों पर आते हैं तो वो जो टकराव है वो टकराव अब खुलकर सड़कों पर होगा। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर इमरान खान ने कह दिया है कि ये लोकतंत्र को बचाने की आखिरी लड़ाई आप समझिएगा और इस आखिरी लड़ाई में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी इमरान खान ने अपने समर्थकों तक, पार्टी कार्यकर्ताओं तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। आपको याद होगा पिछले दिनों खबर सामने आई थी कि इमरान खान के साथ जेल में ज्यादतियां हो रही हैं। इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान के इतिहास में मैं सबसे बुरी और गंदी सजा काट रहा हूं और बावजूद इसके इमरान खान न तो झुक रहे हैं ना तो किसी तरह से समझौते के लिए तैयार हैं, यानी कह रहे हैं उसूलों का मैं पक्का हूं, मैं उसूलों से डिगूंगा नहीं। मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेरे साथ में आरजू काजमी जुड़ गई हैं, पाकिस्तानी पत्रकार कराची से मेरे साथ में लाइव हैं। साथ ही मेरे साथ हामिद खान जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार जो कि लंदन से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया पर। आरजू, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बाकी देशों के लोग भी इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को नहीं दिख रहा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, मैं कराची में नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद होती हूँ। और दूसरा ये कि बिल्कुल इमरान खान के लोग जो हैं वो एक प्रोटेस्ट लेकर कल आने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ये हो चुका है कि इमरान खान के जो पार्टी मेंबर्स हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बाहर निकलते हैं और उनकी डिमांड जाहिर है कि यही होती है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह तो हर पार्टी का हक होता है, तो वो लेकिन फिर भी यहाँ पर रोका जाता है, उस हक से उनको हटाया जाता है, उसकी कोशिश की जाती है, जो कि ठीक बात नहीं है। लेकिन अभी भी इमरान खान के लोगों को, उनके साथियों को जो है वो 9 मई के ऊपर भी सजाएं सुनाई गई हैं, जिसमें कि वो यकीनन
कोर्ट में जाकर और वो अपील दायर करने का हक रखते हैं और वो करेंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी है कि इमरान खान की पार्टी के जो बड़े या कह लीजिए जो प्रोमिनेंट किस्म के मेंबर्स हैं ज़्यादातर, उनको तो जो सजाएं सुनाई गई हैं तो मुझे नहीं लगता कि कल वो निकल पाएंगे। लेकिन बाकी जो लोग रह गए हैं, अब देखते हैं कि उनको रोका जाता है या उन्हें इस्लामाबाद तक या के डी चौक तक पहुंचने दिया जाता है। अच्छा, लेकिन जैसा इमरान खान बार बार दावा करते हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र बचाने की ये आखिरी लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम देख रहे हैं तीनों बीवियां साथ में आ गई हैं, बच्चे साथ में आ गए हैं, पीटीआई कार्यकर्ता हैं, आम लोगों की भी अच्छी खासी संख्या हम देखते हैं जब इमरान खान के फेवर में प्रोटेस्ट होते हैं, यानी कि वो कहते हैं जेल के ताले टूटे, इमरान खान छूटे। इसका असर पाकिस्तान की राजनीति पर कैसा होगा? देखिए, ये खतरा तो हर राजनीति में या हर गवर्नमेंट को हमेशा से ही रहा है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो टाइम पूरा कर पाएगी 5 साल या नहीं। इमरान खान भी नहीं कर सके, इमरान खान से पहले आने वाले भी नहीं कर पाए। तो जाहिर है कि ये डर, ये खतरा तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को भी है, इसलिए कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास मैंडेट था उस वक्त इमरान खान को लाया गया, जिस वक्त इमरान खान का मैंडेट था शहबाज शरीफ साहब को लाया गया। तो जब इस तरह से गवर्नमेंट्स बनेंगी तो जो भी आएगा गवर्नमेंट में वो एक खतरे में तो रहेगा। इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई थी तो इमरान खान साहब को कहना चाहिए था कि ये मेरा मैंडेट नहीं है और नवाज शरीफ साहब को टाइम पूरा करने दिया जाए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जाहिर है वही एक सर्कल है जो घूमकर अब उनकी तरफ आ गया है, वही हालात उनके हैं और इस वक्त उनके साथ भी इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो खड़ी दिखाई नहीं देती क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है। तो यहाँ कुछ नया नहीं हो रहा है, जिसको मैं कहूँ कि कुछ नए हालात हैं, कोई नई सूरत हाल है, सेम वही चीज चल रही है जो बरसों से हम देखते आ रहे हैं। बहुत अनस्टेबल पाकिस्तान में जो है पॉलिटिक्स में वो देखा जाता है, बहुत अनस्टेबल वहाँ की गवर्नमेंट रहती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इमरान खान भी अपना टाइम पूरा नहीं कर पाए। ये जो अनसर्टेनिटी है ये पाकिस्तान में देखी जाती है। हामिद खान जी, ये जो अभी हालात हम पाकिस्तान में देख रहे हैं और इमरान खान जो लंबे वक्त से जेल की सलाखों के पीछे हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं उसूलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लड़ता रहूंगा, भले ही पाकिस्तान के इतिहास की सबसे गंदी और बुरी सजा मैं काट रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको कि इस रास्ते पर जाकर इमरान खान बाहर आ जाएंगे? क्या वाकई जेल के ताले टूट सकते हैं? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो एक सियासी तौर पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत की गलती है, लेकिन वहीं पर बुनियादी तौर पर फैसला जो है वो अदालतों ने करना है कि इमरान खान साहब को किस तरह रिहाई मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, या उनके कारकुनान अगर समझते हैं कि सड़कों पर आने से कोई मामला हल होगा तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर 5 अगस्त जो है वो हम नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ मनाते हैं और उसका मकसद ये है कि भारत ने जो कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया और कश्मीरियों को जिस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पूरा पाकिस्तान में 5 अगस्त उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर मनाया जाएगा और पूरा पाकिस्तान के अंदर जो भारत का कश्मीर पर कब्जा है उसके खिलाफ गवर्नमेंट और अवाम और पब्लिक सब मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं। और इसका इमरान खान से या किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक नेशनल इवेंट है और ये सॉलिडेरिटी विद इंडियन कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कश्मीरी रहते हैं। आप एक बात समझें कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर मौजूदा हालात के अंदर जैसी भी गवर्नमेंट है, एक चीज तो कंफर्म है कि 5 अगस्त के बाद 5 अगस्त की जो तारीख है वो मैं समझता हूं कि उसका किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी से इतनी रेलिवेंसी नहीं रह गई जितनी उसकी आप तो किसी और दिशा में जाकर बात करने लगे। क्या आपने वो तस्वीरें देखी हैं आसिम मुनीर जब पहुंचे थे अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी, और कैसे शेम ऑन यू के नारे लगे थे, वो देखे थे आपने? जी, चंद एक शर पसंदों ने नारे जरूर लगाए थे, लेकिन आपने ये देखा था कि तमाम जो इस्तकबाल था, चाहे सदर ट्रंप ने उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया हो या जो उनके लिए इस्तकबालिया दिया गया था वाशिंगटन में जो पाकिस्तानी ओरिजिन की तरफ, डायस्पोरा की तरफ से था, वो एक तारीखी इस्तकबाल था। और उसके बाद जिस अंदाज में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, वो एक पाकिस्तान ने जिस अंदाज में इंडिया से जंग जीती, उस भारत के हाथों पिटने के लिए, भारत नो पाकिस्तान में जिस तरह हमने देखिए जो आपकी लोकसभा में हो रहा है, उसके बाद आपको तो या किसी को भी इंडियन मीडिया को तो ये कहने का हक ही नहीं रह गया कि उनके साथ क्या हुआ। पाकिस्तान ने बिना शुबा भारत को बदतरीन शिकस्त क्या हो रहा है भारत की संसद में? मैं बताता हूँ, हमने आपके 5-6 राफेल गिराए, हमने आपका S-400 तबाह किया, हमने जनाब आपके 250 से ज्यादा जो सैनिक है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा जाता है ना कि सबूत क्या है,
मेरी बात 9 सुनिए, of पाकिस्तान control- के रक्षा मंत्री से देखिए, पूछा जाता है कि सबूत क्या है, तो जानते हैं सबूत वो क्या देते हैं? वो कहते हैं सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। आप आपके क्या बात कर रहे हैं? देखिए आप क्या आपके बात कर रहे आपके हैं? रक्षा- क्या वो तस्वीरें आप- आपने देखी जहां पर आतंकी कैंप्स तबाह हो गए थे? क्या वो तस्वीरें नहीं, आपने देखी जहां पर मैं- पूरे आपने पूरे वो एयरबेस तस्वीर- तबाह हो गए थे? आप क्या मुझे बात कर रहे हैं बताइए, आप? देखिए मैं आपको आप उन भारतीय पायलट्स को सामने लाएं। आप वो राफेल आपके तबाह हुए हैं या नहीं हुए? आप मुझे ये बताइए। मना कर दीजिए कि आपके एयरबेस तबाह नहीं हुए, मुझे मना कर दीजिए कि आतंकी कैंप्स खत्म नहीं हुए, मुझे बता कोई दीजिए खत्म कि नहीं, सैकड़ों कोई है ही आतंकवादी नहीं नहीं मारे आतंकी गए। कैंप। मुझे कह आतंकी दीजिए कैंप कोई है ही पाकिस्तान की नहीं। जमीन पर देखिए, सैकड़ों आप- आतंकवादी पल रहे थे जो भारत के ऑपरेशन से नहीं मरे। वो जो मैयत में ओहो, मुंह लटकाकर खड़े हुए देखिए, थे ना बात पाकिस्तानी ये है- फौज के अधिकारी, वो नो, देखे नो, हमने। नो, बात वो बड़ी देखे क्लियर है। हमने। बात पाकिस्तान ने वो देखिए, जो IMF से भीख के कटोरे में जो पैसे लिए, वो फिर कैसे आतंकियों को आप मुआवजे वही के तौर मंत्रा पर देने की पढ़ते तैयारी रहेंगे, थी, इसीलिए- वो देखे हमने। इसीलिए आज लोकसभा में कहा गया कि इंडियन मीडिया पे दुनिया आरजू में तो जी, क्या इंडिया में भी आरजू कोई जी, एतबार शायद नहीं शायद करता। लंदन में बैठे हैं हामिद खान जी, तो शायद हो नहीं, मैं सकता है इस्लामाबाद अपग्रेड ना में हो। हूँ। अच्छा ठीक है, हो जी, सकता मैं है, हो इस्लामाबाद में सकता बैठा है, हूँ। ठीक है, आप और इस्लामाबाद इस्लामाबाद से में बैठकर हो आपको सकता है, हकीकत बता हो रहा हूँ। सकता है कि आप अपग्रेड ना हो, लेकिन मुझे लगता है आरजू जी आपको बताना चाहिए कि रियलिटी वही है जो मैं हामिद खान जी अपडेट बोल हूँ, रहे हैं। मुझे पता है कि हमने आपको किस क्या तरह से रियलिटी शिकस्त वो है दी जो हामिद 5 खान जी अगस्त बोल रहे हम हैं? किस लिए मनाते हैं? आरजू 5 आरजू जी, अगस्त जो है वो हम कश्मीरियों के हक में मनाते ठीक हैं। है, 5 अगस्त ठीक जो है। है कश्मीर ठीक है ना? के और दूसरी बात कश्मीर ये के कि मामले पर मोदी के साथ पाकिस्तान जो कैसे हो रही है फजीहत लोकसभा इंटरनेशनली में, कराता है, जो वो सबने देखा है। जो वो सबने देखा लोकसभा है। में आपकी पीओके में ऑपोजिशन कैसे ने खिलाफ मोदी का में चेहरा आवाज उठती दिखाया है, कैसे विरोध में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, वो दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, वो दुनिया देख रही है, वो हम नहीं देख देखिए रहे हैं। खुद इंडिया में लोकतंत्र जो है अब खतरे में है। खुद ओह मोदी माय की गॉड, हुकूमत अच्छा खतरे में है। अच्छा, बिल्कुल। आप बता रहे हैं कि मोदी की लोकतंत्र हुकूमत- खतरे में है, भारत में जी, चुनाव इसलिए होते हैं, कि आपके पाकिस्तान में आपने क्या हुआ? राहुल गांधी- आम चुनाव देखिए- हुए, इमरान खान की जी। पार्टी लार्जेस्ट थी, आज वो जेल की चुनाव सलाखों के आप पीछे है। देखिए ये चुनाव जो है लोकतंत्र, ना वो अब की बार ये है 400 लोकतंत्र? पार हुआ नहीं हुआ। अब की बार 400 पार हुआ नहीं हुआ। अरे अब की आप बार अपना मोदी बताइए को- ना मुझे, को- लार्जेस्ट पार्टी किसकी थी? आम चुनावों में गिनती वो जो बीरबल की खिचड़ी जैसी हो रही थी, उस पर फजीयत किसकी हुई? सत्ता में कौन है? मैं जो आपको लार्जेस्ट ये पार्टी बता रहा थी, हूं। जो लीडर देखिए, था मैंने तो इमरान खान आपको- को जो लोगों ने सपोर्ट किया, वो जेल की सलाखों के पीछे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मैंने कौन से आपको चश्मे क्या से बात देखते कही हैं है? मैंने चीजें? आपसे ये कहा है कि आपके ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में पाकिस्तान ने जो धुलाई की है भारत Oh की, my उसके God. बाद इंडिया के अंदर पाकिस्तान government ने of- जो धुलाई की है, तो उस धुलाई की तस्वीरें सरकार कहाँ हैं? वो उस खतरे धुलाई में की है। तस्वीरें मैं कहाँ बस हैं? इतनी सी बात कह रहा उस हूं धुलाई कि की मोदी तस्वीरें सरकार कहाँ हैं अब हामिद खतरे खान में जी? है। हामिद खान जी, उस धुलाई की तस्वीरें कहाँ हैं? पाकिस्तान जी, के लोग पूरी खुद दुनिया अपनी ने हुकूमत देखी का है। मजाक उड़ा रहे थे। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान 10 के बार लोग खुद कह अपनी दिया। सरकार से और अपनी सेना से सवाल अच्छा, पूछ रहे सदर ट्रंप थे। ने बड़ी 10 बार फजीयत कह हुई थी दिया, आसिम मुनीर की, अखबारों ने सॉरी छाप टू से, दिया, आसिम मुनीर की अखबारों इतनी ने फजीयत छाप हुई थी ना दिया, कि पिट अमेरिकी गए भारत के अखबारों आटू ने बुरी छाप तरह से, दिया। फिर भी अपना प्रमोशन कराए घूम रहे थे। शेम ऑन यू के नारे लगे वॉशिंगटन डीसी के अखबारों बाहर। ने क्या छाप बात कर रहे हैं दिया, आप? बरतानवी अखबारों क्या ने बात छाप कर रहे हैं दिया। आप? जब सबने पाकिस्तान छाप पिट दिया कि गया, भारत को डीजीएमओ बड़ी ने बुरी क्यों शिकस्त अपील हुई है। की कि रोक दीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं झेल पाएंगे? क्या बात कर मैं रहे हैं आप आप? क्या अरे बात कर अरे रहे हैं आप? अरे ट्रम्प ने सैटेलाइट किसको तस्वीरें झूठ नहीं ट्रम्प ने बोलती, किसको ठीक है? कहा है? आपके रक्षा किसको मार मंत्री की पड़ रही तरह थी? सैटेलाइट तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आरजू जी, आपने तो देखा होगा ना टीवी अरे- चैनल पर बैठकर, जब रक्षा मंत्री से पूछा था कि भाई क्या क्या सबूत है कि आपने भारत का फाइटर जेट गिरा दिया, बोले सोशल मीडिया पर जी, देखा। आप बताइए ऐसा कि होता है खुद कहीं? ट्रम्प ने ऐसा झूठ होता है बोला है। कहीं? ठीक है, आप शांत रहिए, खुद मुझे दुनिया मुझे के आरजू जी अखबार को झूठ सुनना बोल है। रहे आरजू हैं। काजमी जी सुन, खुद फ्रांस की हाँ हाँ गवर्नमेंट ठीक है, झूठ बोल रही ठीक है। है, ठीक है। क्या आरजू हो काजमी गया? जी आपके बोलिए। आर्मी आरजू चीफ ने प्लीज मान आप बोलिए। लिया है। आरजू प्लीज आप चौहान जी जो आपके आर्मी चीफ है उन्होंने मान लिया। ठीक है, ठीक है, अब भी आप बैठी हुई झूठ बोल रही ठीक ठीक, मैं कमाल है। झूठ बोल रही हूँ, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। सैटेलाइट आप मुझे तस्वीरें बताइए, बिल्कुल झूठ आपके नहीं आर्मी बोलती। चीफ झूठ बोलते सैटेलाइट हैं, तस्वीरें आपकी- कतई झूठ नहीं बोलती, ठीक है? आपकी लोकसभा के आपके लोग रक्षा झूठ मंत्री से बोलते जब हैं, पूछा सदर गया ट्रम्प तो झूठ उन्होंने कहा बोलता है, सोशल मीडिया पर अमेरिकी वायरल, अखबार और टेलीग्राफ सालों पहले का कोई बोलता है। वीडियो आज के रेफरेंस में वो बता रहे थे। अपनी फजीयत खुद से कराई। आपके मैं यहाँ आज जो के सोशल मीडिया रेफरेंस से बता रहा इन्फ्लुएंसर्स है ना, वही आपकी सरकार की पोल खोल देते हैं। आरजू जी, जी, मुझे जी, लगता है आपको वाकई इंटरवीन करना चाहिए। मतलब अगर बात ऑथेंटिसिटी की आती है तो पाकिस्तान सरकार पर भरोसा होता है क्या? सेना पर भरोसा होता है क्या? ट्रम्प तो ऑथेंटिसिटी से मेरा बात कर सवाल रहा है, आरजू जी से टेलीग्राफ है। था। हामिद जी प्लीज, मैं जानती हूँ पाकिस्तान में औरतों को बोलने की उतनी आजादी है नहीं, लेकिन आरजू ना थोड़ा आजादी से बोलती हैं, बोलने दीजिए। आरजू जी देखें डेफिनेटली नुकसान तो दोनों तरफ ही हुआ है। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऐसा तो नहीं है कि एक ही तरफ आप लोगों
लोगों ने अटैक किया और फिर हमने अटैक किया, तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ नुकसान डेफिनेटली हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात तो आप कर रहे थे 5 अगस्त की, और
इमरान खान की, तो बिल्कुल बात फिर वही आ जाती है कि अटेंशन डाइवर्ट कराने की भी शायद ये कोशिश है कि हम कल फिर एक बार जो है वो कश्मीर कश्मीर करेंगे और कश्मीर के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं कि जी कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है और कश्मीर के लोगों के साथ हम खड़े हैं। लेकिन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आखिर हम बलूचिस्तान के साथ कब खड़े होंगे। बलूचिस्तान के लोग तकरीबन 18-19 दिन से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे F6 में रोड के ऊपर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मिसिंग पर्सनस का जो इशू है उसके लिए गवर्नमेंट के पास से कोई एक भी इंसान वहां जाके किसी ने वहां पे झांकना जो है वो जरूरी नहीं समझा, उनको एक गिलास पानी किसी ने नहीं पूछा है, उल्टा उनको वहां से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। डेली हम सोशल मीडिया पे ये उनकी जो एक्टिविटीज हैं, जो अपडेट्स हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन किसी तरफ से कोई एक जरा सी शर्म नहीं आ रही है कि जाके उन लोगों से कुछ पूछ लें। तो हमें कश्मीर के साथ खड़े रहने का तो 78 ईयर्स से बहुत शौक है, लेकिन हम जो हिस्से हमारे पास हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है जो लोग, उनके लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है। हम उन्हें बिल्कुल नहीं देख रहे, हम उनके प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो मिसिंग पर्सनस का इशू है वो आज का नहीं है, वो काफ़ी टाइम से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई बार पहले भी इस्लामाबाद आ चुके हैं, उल्टा उनको वहाँ से हटाने की बात की जाती है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने वो बैठे थे, मैं खुद उनको विजिट कर चुकी हूँ, वहाँ से उन लोगों को हटा के मेन रोड की तरफ लाया गया है। लेकिन मेरे ख्याल है इसके बारे में हमारे कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट उस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, कश्मीर का हमें पेट में दर्द उठता रहता है, टाइम टू टाइम हम कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं। और जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो ये इमरान खान ही थे जिन्होंने कहा था कि जी 370 जब तक वापस नहीं आएगा हम भारत से बात नहीं करेंगे, जब तक पीएम मोदी है हम बात नहीं करेंगे। हमने ट्रेड भी बंद कर दी थी। आज हमने पूरा यू टर्न मार के हम ट्रेड खोलने के लिए भी जोर लगा रहे हैं। हम ट्रम्प के जरिए भी पैगाम पहुंचा रहे हैं कि जी हमारे साथ बात कर लो, हमारी ट्रेड दोबारा से स्टार्ट कर दो, हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। तो जब यही सब कुछ करना था तो उस वक्त किस बात की अकड़ दिखाई जा रही थी, उस वक्त किस लिए ये स्टेप लिया गया था। ये लोग हर काम पहले कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। वो जो कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए, वो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं सोचा जाता। उस वक्त हमने ट्रेड भी बंद कर ली, यहाँ से हाई कमिश्नर को भी निकाल दिया, साथ ही कह दिया कि जी जब इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि जब तक पीएम मोदी रहेंगे हम बात नहीं करेंगे। और इमरान खान को किसने डिक्टेशन दिया होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करता। जो डिक्टेशन दिया जाता है वही ये लोग बोलते हैं, और बाद में जब किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है या वही चीज अपने सर पे आके गिर जाती है तो कह दिया जाता है जी ये तो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया। लेकिन बहरहाल इस वक्त भी यही सूरत हाल है। वैसे हिम्मत है आपकी आरजू, वाकई सल्यूट भी है आपको। मतलब अगर पाकिस्तान से कोई पत्रकार हमारे साथ में जुड़ते हैं ना, एक सेकंड, पाकिस्तान से जब कोई पत्रकार हमारे साथ में जुड़ते हैं ना, वो बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। अक्सर मैंने ये देखा है, तो वो दबे सुर में या तो कुछ बोलते हैं या तो बातों को घुमाकर बोलते हैं। आप इतना सटीक बोलती हैं, इतना गट्स के साथ में बोलती है ना, तो वाकई सल्यूट है। क्योंकि वहां तो पत्रकारों को रातों रात गायब कर दिया जाता है। पत्रकार तो बहुत बड़ी बात है, वहां तो यूट्यूबर्स को गायब कर दिया जाता है, उन्हें सच बोलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन आरजू आपको सल्यूट है कि आप फिर भी खुलकर बोलती हैं, बेबाकी से बोलती हैं, और यही आपकी यूएसपी है भी शायद। लेकिन ये जो 5 अगस्त वाली बात थी, ये जो एकदम अलग डायरेक्शन में घुमा दिया हामिद खान जी ने, क्या वाकई 5 अगस्त के प्रोटेस्ट का इमरान खान या उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है क्या? आप मुझे बोलने देंगी या नहीं? मैं पहले आरजू जी को सुन लूं, मैं पहले आरजू जी को सुन लूं। आप उन्हीं को सुने जा रही है तो फिर मुझे क्यों बुलाया आपने? अरे आपको तो इतनी देर मैंने सुन लिया, एक बार दूसरे पत्रकार से भी पूछ लो ना। आपने कह दिया 5 अगस्त का इमरान खान या उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, आपने कहा ना। मुझे 2 मिनट सुन देखिए, बस 5 अगस्त इमरान खान की पार्टी ने बहुत टाइम से अनाउंस किया हुआ है 5 अगस्त का, और उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग निकलेंगे, और पेशावर से या कह लीजिए कि केपीके से भी निकलेंगे, और जहां जहां इमरान खान के सपोर्टर हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वो पहुंच पाएंगे या नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी आप कह रही हैं कि हाँ प्रोटेस्ट तो है, लेकिन पहुंच पाएंगे या नहीं, या होगा क्या, या आगे वाकई जेल के ताले टूटेंगे या नहीं, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, अनाउंस है पहले से कि 5 अगस्त इमरान खान की पार्टी प्रोटेस्ट करने वाली है। आप बोलिए हामिद खान जी। आप जी, बात यह है कि 5 अगस्त पे पॉलिटिकली इमरान खान की पार्टी जो भी प्रोटेस्ट करती है, मैं नहीं समझता उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और एक बात समझें, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उनको उसका हक है, वो करें। आपको जो बुनियादी बात जो भी आरजू जी ने की एक बार फिर, और वो फायदा उठाती हैं कि चलें आप उनको ज्यादा टाइम देते हैं तो मुझे भी थोड़ा टाइम दें। बात ये है कि बलूचिस्तान जो है
उसके अंदर जो तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो पश्तूनों की है, दूसरी बड़ी पॉपुलेशन पंजाबियों की है, चौथी बड़ी पॉपुलेशन हजारा की है। एक्चुअल बलोची जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 33% है। उस 33% का 95% जो है वो मुहिब्बे वतन पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1500 से 2000 पेड रॉ के लोग हैं जो फितनातुल ख्वारिज फितनातुल हिंदुस्तान के लोग हैं, जिनका मकसद जो है वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हथियार उठाकर भारत के एजेंडे को पूरा करना, दुश्मन के एजेंडे को, वही एजेंडा जो उसने बांग्लादेश में किया और बांग्लादेश में हम उस वक्त कमजोरी दिखा गए। अब के हम मार रहे हैं, अब के हम चुन चुन के दहशत गर्दों को मार रहे हैं, अब के हम चुन चुन के अधिकारों की बात कर रहा है वो आपके लिए दहशत गर्द हो जाता है। मतलब आप तो बिल्कुल पाकिस्तानी हुकूमत यानी पाकिस्तानी सरकार और सेना की बोली बोल रहे हैं। पत्रकार से ये उम्मीद होती है कि थोड़ा सा बायसनेस से अलग हटकर थोड़ा सा सच बोलें। खैर अभी के लिए चूंकि मेरे पास टाइम की कमी है और टाइम ओवर हो गया है, हामिद खान जी साथी आरजू काजमी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, न्यूज़ इंडिया के लिए अपना प्रीशियस टाइम निकालने के लिए। साथ ही साथ ये दरख्वास्त भी कि आगे भी आप लोग जुड़ते रहिएगा। जुड़ते हैं, पाकिस्तान से बात होती है तो ठीक लगता है, अपने अपने मुद्दों पर अपनी बात रखने का मौका होता है, ये मालूम चलता है कि पाकिस्तान में असल में हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो बांग्लादेश से है। बांग्लादेश के पूर्व सेना अध्यक्ष एम हारून का शव मिला है।